जय हिंद साथियों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें तो ये टेस्ट पेपर नंबर 20 लिखा हुआ है, लेकिन ये हमारी सीरीज के हिसाब से टेस्ट पेपर नंबर 4 है। इसमें हमने बायोलॉजी के क्वेश्चन लिए हैं और इससे जो पहला टेस्ट हुआ था टेस्ट पेपर नंबर 3, उसमें भी हमने बायोलॉजी के क्वेश्चन लिए थे। तो पहले हम बायोलॉजी कवर करेंगे क्योंकि बायोलॉजी हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए हम पहले बायोलॉजी कवर कर रहे हैं। तो चलिए देर ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? केसीन, केरोटीन, लेसिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, केरोटीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है HIV की खोज की थी कोल्फ ने, लुक मॉन्टेनियर ने, फ्लेमिंग ने या फिर एडवर्ड जेनर ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, लुक मॉन्टेनियर ने। चलिए अगला क्वेश्चन है पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पोटोमीटर, ऑप्शन बी पोरोमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर और ऑप्शन डी है टेंसियोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए पोटोमीटर। तो जो पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर है, इसके निर्धारण के लिए पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है मेलानिन, केरोटीन, लाइकोपिन या फिर फाइटोक्रोम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मेलानिन। अगला क्वेश्चन है कि डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? बोस ने, कोल्फ ने, ओपेरिन ने या फिर फाइटोक्रोम ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कोल्फ ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं जीन, गुणसूत्र, DNA, जीन एवं गुणसूत्र दोनों। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, गुणसूत्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन, जराविक श्वसन क्या है? तो कृत्रिम हृदय, कृत्रिम पैर, पेसमेकर या फिर हाइड्रोपोनिक्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कृत्रिम हृदय। अगला क्वेश्चन नंबर 8, विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए है 1973 में, 1991 में, 1980 में या फिर 1985 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1973 में। अब अगला क्वेश्चन नंबर 9, ये है डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है? एजोटोबैक्टर या फिर एस्पराजिलस या फिर पेनिसिलियम या फिर सेकेरोमाइसीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सेकेरोमाइसीज। अगला क्वेश्चन नंबर 10, HIV सर्वाधिक नष्ट करता है लाल रक्त कणों को, बी कोशिकाओं को, टी कोशिकाओं को या फिर थ्रोम्बोसाइटों को। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, टी कोशिकाओं को। अगला क्वेश्चन नंबर 11, यह है दोहरा निषेचन होता है ब्रायोफाइटा में, आवर्तबीजी पौधों में, टेरिडोफाइटा में या फिर जिम्नोस्पर्म में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, आवर्तबीजी में, आवर्तबीजी पौधों में। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, यह है जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए लेमार्क ने या फिर हेरोफिलस ने या फिर हिप्पोक्रेटस ने या फिर हुगो वॉन मेल ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हुगो वॉन मेल ने। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन 13, विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 20 अप्रैल को, 30 जनवरी को, 20 मार्च को या फिर 25 अप्रैल को। इसका जो सही आंसर है
वो है ऑप्शन डी 25 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? बेट्यूला, बिर्च, क्वेरकस या फिर बर्बेरियस? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए बेट्यूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूटेशन जो है के जनक है। जो म्यूटेशन इसके जनक कौन है? तो ऑप्शन ए लेमार्क, ऑप्शन बी हक्सले, ऑप्शन सी लीनियस और ऑप्शन डी है हुगो डी ब्रिज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी हुगो डी ब्रिज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को या फिर स्टीफेन हेल्स को या फिर बोन बेयर को या फिर कोपरनिकस को? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी स्टीफेन हेल्स को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन, एल्ब्यूमिन या फिर ओसिन या फिर कॉन्ड्रिन? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी ओसिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवक विज्ञान के जनक हैं तो माइकेली, केसी मेहता, स्टीफेन हेल्स या फिर ईजे बटलर? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए माइकेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। यह है चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया है। विसरण, अंतःपरासरण, अंतःशोषण या फिर बहिःपरासरण? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी अंतःपरासरण। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 20। यह है शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तो गाजर की या फिर तरबूज की या फिर चकुंदर की या फिर खरबूज की? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी तरबूज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। यह है अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है। तो कार्बोनिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड, एसिटिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? तो इसका जो सही आंसर है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। यह है अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है। कैंसर, स्कर्वी, रिकेट या फिर टीबी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B5 या फिर विटामिन सी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी विटामिन B6। तो जो विटामिन B6 है इसकी कमी से चर्म रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। यह कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? तो इसमें है स्कर्वी, हीमोफीलिया, ब्रोंकाइटिस या फिर रियूमेटिज्म? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी ब्रोंकाइटिस। अगला क्वेश्चन है 25। यह है कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखते हैं? तो इसमें है द्रव ऑक्सीजन में या फिर शीतल जल में या फिर द्रव नाइट्रोजन में या फिर द्रव अमोनिया में? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी द्रव नाइट्रोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। यह है कि कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? ऑप्शन ए खसरा, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी पोलियो और ऑप्शन डी है टीबी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी टीबी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा यह है कि समसूत्री विभाजन होता है स्थायी कोशिकाओं में, जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में,
कण की मात्र कोशिकाओं में या फिर उपर्युक्त सभी में? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में। अब अगला क्वेश्चन है 28। यह सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है। तो हिस्टोलॉजी या फिर हर्पेटोलॉजी या फिर आर्निथोलॉजी या फिर इक्विथोलॉजी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हर्पेटोलॉजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। यह है कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? तो विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए या फिर थायमिन? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। यह है सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? तो सेब को, केले को, खजूर को या फिर आम को? तो ये आप इसे कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर है सी, खजूर को, क्योंकि खजूर जो होता है ये रेगिस्तान इलाके, सऊदी अरब वगैरह जो रेगिस्तानी इलाके में होता है, और सेब, केला, आम ये जो है जो नॉर्मल जो जहाँ पर हरियाली वगैरह होती है वहाँ पर होते हैं। सेब हिमाचल, इधर कश्मीर वगैरह होते हैं हिमाचल में। केला तो पूरे भारत में मतलब अधिकतर जगह होता है, और आम उत्तर प्रदेश वगैरह, उत्तर भारत में, दक्षिण में भी मतलब अलग अलग जगह काफ़ी जगह होता है। तो इसलिए इसका आंसर है खजूर। खजूर क्योंकि ये शुष्क इलाकों में होता है, शुष्क क्षेत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। यह है कि कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? तो एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन या फिर मायोग्लोबिन या फिर केरोटीन? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एल्ब्यूमिन। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। यह है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कॉर्निया। रेटिना नहीं किया जाता, आइरिस भी नहीं किया जाता, और नेत्र लेंस भी नहीं किया जाता। आप नेत्र लेंस से कंफ्यूज मत होना, इसका जो सही आंसर है वो है कॉर्निया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B1 में, विटामिन B2 में या फिर विटामिन B6 में या फिर विटामिन B12? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, विटामिन B12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? कार्डियोग्राम द्वारा, केस्कोग्राम द्वारा या फिर साइटोट्रॉन द्वारा या फिर किलोस्कोप द्वारा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कार्डियोग्राम द्वारा हृदय की गति नापी जाती है, यानी कि हार्ट बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास प्राप्त होता है फल से, बीज से, कलिका से या फिर जड़ से? तो जो कपास है वो बीज से प्राप्त होता है, ऑप्शन बी, बीज से। अगला है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में, अंडाशय में, शुक्राणु में या फिर अंडवाहिनी में? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, वृषण में। अब नेक्स्ट है, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? केंद्रक, कोशिका, जीवद्रव्य कला या फिर माइटोकॉन्ड्रिया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? तो योक, सेल, एल्ब्यूमिन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, योक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। यह है मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है प्रोटीन से, वसा से, विटामिन से या फिर कार्बोहाइड्रेट से? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट से। अब नेक्स्ट है, शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है पीलिया में, हड्डियों में, चर्बी में या फिर मांसपेशियों में? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, चर्बी में। तो जो वसा का सर्वाधिक संग्रहण चर्बी में होता है। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।